थोड़ा बहुत जीवन बचाने लायक भोजन करके। 3 मुट्ठी चावल थी, उन्होंने उसको पकाया, खाने के लिए उद्यत होते हैं तभी एक चंडाल, एक ब्राह्मण देवता आकर के पहुंचे और बोले कि मुझे जोर से भूख लगी है। रंतिदेव ने सोचा मेरा प्रजा भूखा रहेगा और मैं कैसे खा सकता हूं, इसलिए उन्होंने आधा भोजन उस ब्राह्मण देवता को दिया। इसके पश्चात एक चंडाल कुछ कुत्तों के झुंड के साथ आकर के पहुंचा और रंतिदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि मैं भी भूखा हूं, मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं, हमें भी कुछ भोजन चाहिए। बाकी जो बचा था आधा भोजन 3 मुट्ठी चावल में से जो बना हुआ था, उसको भी रंतिदेव ने उस चंडाल को दे दिया। उनके पास में थोड़ा सा जल बचा था पीने के लिए, तो चंडाल ने कहा कि मेरे कुत्ते प्यासे हैं, व्याकुल हैं, तो रंतिदेव ने उन जल को भी दे दिया। उनके आंखों से आज पहली बार आंसू आई, इसलिए नहीं कि मुझे भोजन नहीं है, बल्कि प्रजाओं का दुख को देख करके, और आकाश की ओर देखने लगे, अगर एक बार बारिश हो जाता, मेरे प्रजाओं का दुख दूर हो जाता। प्रभु ऐसा करो, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी पुण्य शेष है तो उन पुण्य का परिणाम स्वरूप ये प्रजाओं दुख मुझे मिले, और मेरा जो भी पुण्य है सारे इस पुण्य का प्रताप से प्रजाओं का दुख दूर हो जाए। इतना कहना था कि आकाश में काला बादल मंडराए और गड़गड़ाहट के साथ बारिश होना शुरू हो गया और बरसात होने लगी। धीरे धीरे सभी जलार्णव हो गए, पूरा पृथ्वी, और जो सूखी हुई धरती थी वो सजीव होने लगी, पेड़ पौधे उगने लगे और सारा पृथ्वी हरा भरा हो गई, आनंद मग्न हो गई। एक बार मात्र प्रार्थना किया, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। हम सभी दिन रात अपने लिए मांगते हैं, परमात्मा से, बाबा से कहते हैं हमारा दुख दूर हो, कोई उपाय कीजिए, लेकिन दूसरों के लिए जो सोचते हैं सबके सुख में अपना सुख है, ऐसे महापुरुष भी होते हैं जिनको युगों युगों तक लोग याद रखते हैं, अमर हो जाते हैं। ऐसी महान भावना जिनके पास में होती है परमात्मा के अत्यंत प्रिय होते हैं। न कामये गतिमीश्वरात् परमष्टब्धिर्युक्ताम पुनर्भवम्बा आरती प्रपत्ये अखिल देहवाजवन्तः स्थितो येन भवन्त्य दुःखा। बोले कि सबका दुख मेरे हृदय में बसे और मेरा सारा सुख प्रजाओं को मिल जाए। तो कहते हैं कबीरदास जी, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए। परमात्मा से इतना प्रार्थना करना चाहिए अवश्य कि हमें इतना संपत्ति दीजिए कि जिसमें मेरा आतिथ्य अभ्यागत वापस न जाए, कोई भूखा मेरे दरबार से न जाए, मेरा परिवार भी का भी भरण पोषण हो जाए, और जो अतिथि अभ्यागत हैं उनका भी भरण पोषण हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे बोलिएगा। बिहारी लाल की जय। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभो। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दान। संसार में जो भी कोई है सबको किसी ना किसी प्रकार का दुख है। कोई छाती ठोक करके ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी संपन्न हूं। तो इसीलिए कौरव वंश के एक शाखा हुए पांचाल वंश एवं मागध वंश। पांचाल वंश से आगे चल करके पंजाब राष्ट्र बना। मगध वंश से मागध देश बना। यजाति राजा के बड़े पुत्र यदु हुए। इनका वंश यदुवंश के नाम से विख्यात हुआ। यदुवंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवमेढ़। इनके 2 पत्नियां, एक पत्नी के 2 पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी का पुत्र का नाम शूरसेन। शूरसेन के पुत्र हुए वासुदेव। वासुदेव के 7 पत्नियां हुए गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला देवकी प्रमुखा आसन पत्नियां आन कदुंदुभिः। सब में छोटी पत्नी का नाम है देवकी। दूसरी पत्नी जो बड़ी पत्नी थी रोहिणी, रोहिणी के पुत्र हुए बल, गद, सारंग, दुर्मद, विपुल और ध्रुव। बल माने बलराम जी। और देवकी के पुत्र हुए 8। प्रथम पुत्र का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वां पुत्र हुए बलराम, जिनकी योग माया जिनको आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में, पालन हुआ गोकुल में और लीला किया वृंदावन में। मथुरा आकर के उन्होंने कंस को आदि राक्षसों को मारा। जरासंध से भयभीत होकर के भगवान कृष्ण द्वारिका में चले गए और फिर विवाह किया। कौरव पांडवों में युद्ध कराया। फिर उद्धव जी को तत्वज्ञान का उपदेश दिया। यदुकुल का संहार करके अपना धाम को चले गए। पृथ्व्या सबई गुरुभारम क्षपयन करुणामन्तः समुत्थकालेन यदि भवचम्बः दृष्ट्वा मथुरा बीजय जमुद्विघोष्य प्रोच्योधवाय च परम समागत स्वधाम। ये मात्र 4 लाइन में सारी भागवत कथा, सारी भगवान की कृष्ण की लीला को यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, प्रश्न करते हैं, आपने सारी कथाओं को विस्तार से सुनाया, लेकिन हमारी दादा पांडवों को जिन्होंने इतना मदद किया, इतनी उनकी सुरक्षा में रहे, उनकी आशीर्वाद से इतना बड़ा महासागर रूपी महाभारत को जीता, उनके विषय में आपने संक्षिप्त कर दिया, मात्र 2 लाइन में बता दिए। इनको विस्तार से सुनाए। तब श्री सुखदेव जी आगे 10वें स्कंद में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पाप का भार पृथ्वी पर बढ़ता है, अधर्म का विस्तार होता है, संतों के रक्षा हेतु, दुष्टों का संहार हेतु भगवान नाना प्रकार का अवतार लेकर के आते हैं।
आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत है, तो खुश हो जाएगा, है ना। उसको प्रणाम करके आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे कह करके तो नशा हिंसा थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा। अब दो भाई रहते थे एक गांव में, आस्तिक और नास्तिक। दोनों में बड़ा प्रेम था, लेकिन दोनों का काम अलग अलग थे। आस्तिक प्रतिदिन सत्संग करता था, नास्तिक प्रतिदिन दारू पीता था, मीट मछली खाता, ताश पसा खेलता। इसी में व्यर्थ की कामों में उसका समय बीतता। उससे बड़ा मजा आता था। जब भी भजन करने के लिए बुलाओ तो हमें फुर्सत नहीं है। तो आखिर एक दिन आस्तिक ने कुछ महात्माओं को बुलाया अपने यहाँ सत्संग कराने के लिए। तो सभी संत महात्मा आए, सत्संग करने लगे। एक संत जी ने, महात्मा जी ने पूछा, आस्तिक भाई, मैंने सुना है तुम्हारा एक नास्तिक भाई भी है। बोले हाँ है। तो बोले कहाँ है? तो बोले उसे तो सत्संग से बड़ा द्वेष है, और रूम के अंदर बैठा हुआ है कान में रुई लगा करके। बोले क्या हुआ? तो उसे एक बार बुलाओ। बोले नहीं, अंदर से बंद कर दिया। सत्संग हो गई, सभी जाने लगे प्रसाद पानी पा करके। तब नास्तिक को सोचा, महात्मा जी ने कहा कि जल्दी किवाड़ खोलो, नहीं तो तुम्हारा दरवाजा तोड़ दूंगा। नास्तिक ने सोचा कि दरवाजा टूटेगा तो खर्चा होगी, चलो रुको हम खोलते हैं। खोल करके भागने के समय वहाँ महात्मा जी थोड़ा थे तगड़े, मजबूत, पकड़ लिए, दबोच लिया नास्तिक को। बोले रुक जाओ, जाते कहाँ? तो बोले हमें छोड़ दो। तो बोले तभी तुम्हें छोड़ूंगा, एक बार कम से कम राम राम कहो मुख में, तो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोले हमें उद्धार नहीं करना है, हमें राम राम नहीं कहना है। तो अगर आप बोलोगे राम राम नहीं कहना है तो क्या नहीं कहोगे? बोलिए तो एक बार, राम राम नहीं कहना है, बोलिए। तो फिर राम राम तो उच्चारण होता ही है। तो नास्तिक ने कहा कि मैं राम राम नहीं कहूंगा। तो महात्मा जी ने उसका गला दबाकर ऊपर उठाया, बोला कि कहो जल्दी राम राम। बोले नहीं कहूंगा राम राम। बोले अच्छा ठीक है। छोड़ दिया, धड़ाम से जमीन पर पड़ा और भाग गया वहां से। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुए। जब उनका मृत्यु का समय उपस्थित हुआ, यमराज के दूत आए, आस्तिक को पकड़ करके ले गए यमराज जी के पास। यमराज जी ने पूछा, तुमने जीवन भर पाप कर्म किया, पुण्य का काम तो किया नहीं, अब तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। पहले पुण्य का तो चित्रगुप्त से पूछा। तो चित्रगुप्त ने कहा कि जीवन में इसने एक बार पुण्य कमाया। क्या? एक माता जी देखते हैं वस्त्र लेके आई है, एकदम सोचे कि लाभ कर्म नहीं किया। तो बोले तुमने एक बार किसी महात्मा का जबरदस्ती करने पर एक बार राम राम बोला था। तो बोले मैं राम राम नहीं बोला। तो बोला अरे धीरे धीरे बोलो, यहाँ यमलोक है ना, नरक लोक। अगर किसी पापी के कान में पड़ेगा भगवान का नाम, तब तो उसका मुक्ति हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसीलिए कलियुग सोचता है मेरा मित्र जितना पापी है, ये भागवत कथा होगा तो उनका उद्धार हो जाएगा, तो फिर मैं किसके सहारे जीऊँगा, अपना वंश विस्तार करूँगा। इसीलिए जब कथा प्रारंभ का समय आता है, बहुत बाधाएं आती है भगवान की कथा में, बहुत विघ्न आता है। लगता है अब कैसे इसको पार घाट लगाएं, लेकिन भगवान पार घाट लगाने वाले हैं। सारे संसार को जो चलाते हैं, भला उनकी कथा को कैसे नहीं चला सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ये नास्तिक ने जोर जोर से बोला, मैंने नहीं बोला राम राम। बोले धीरे बोलो ना, जोर से बोलूंगा तो क्या होगा? अरे ये पापी जितने हैं उनके कान में पड़ेंगे ना, सब मुक्त हो जाएगा। तो बोला अच्छा ऐसी बात है। तो ये नास्तिक ने जोर से दौड़ा, दौड़ दौड़ करके राम 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 बोल करके पूरा नरक में 2-4 चक्कर लगा लिया। और कुछ पापी मुक्त होकर के ऊपर की ओर जाने लगे। देखिए श्रद्धा, आप बोलोगे
कैसे होता है ना, श्रद्धा, भगवान के प्रति जिसको श्रद्धा जितना होती है ना, उतना ही जल्दी उसको मुक्ति मिलता है, उतना ही उसको शांति मिलता है। तो अंत में यमराज के दूत नास्तिक को पकड़ा, उसका मुंह बंद किया। तो बोले कि ठीक है, आप बताओ, मैंने अगर एक बार पुण्य कर्म किया, राम राम बोला है, तो ये राम राम का वैल्यू क्या है। यमराज जी का माथा चक्कर आने लगा, बोला कि मैं कैसे बताऊं राम नाम का मूल्य क्या है। तो चलिए देवराज इंद्र से पूछते हैं। भगवान स्वर्ग में लेके गए नास्तिक को पालकी में बैठा करके। देवराज इंद्र ने कहा मैं भी नहीं बता सकता। फिर कैलाश में गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने कहा कि राम नाम को मैं रटते रटते यहाँ उसी का नाम लेते रहता हूँ हमेशा, लेकिन मैं उसका मूल्य नहीं बता सकता, ब्रह्मा जी बता सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी भी बोले कि मैं भी राम नाम का मूल्य नहीं बता सकता, शायद स्वयं राम ही बता सकते हैं। तो वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास में चलिए। तो सब मिल करके उस नास्तिक को लेकर के वैकुंठ में गए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा हुआ आपने नास्तिक को यहाँ लेके आए, मेरे गोद में बैठाओ उसे। नास्तिक को भगवान के गोद में बैठाया गया। अब यमराज जी पूछते हैं कि राम नाम का मूल्य क्या है, प्रभु आप ही बता सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा अभी तक नहीं समझ पाए। इसने एक बार राम राम बोला था, तो आप लोग इसको पालकी में ढोते ढोते स्वर्ग में, कैलाश में, ब्रह्मलोक में और वैकुंठ में लाए, और इससे बढ़ करके राम नाम का मूल्य क्या हो सकता है। अब बोले कि हमें इसको जाने दीजिए, महापापी है, बड़ा दुष्ट है, जीवन भर पाप कर्म किया, इसको दंडित करना है। भगवान विष्णु ने कहा कि आपको अभी तक नहीं समझ में आई, जो मेरे गोद में एक बार आ जाता है और फिर वापस यहाँ से नहीं जाता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो मेरे लोक में एक बार आ जाते हैं वो फिर वापस यहाँ से नहीं जाते। हुआ यदुवंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवमीड़। इनके हुए 2 पत्नियां, एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी का पुत्र का नाम है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए वासुदेव। वासुदेव के 7 पत्नियां हुए, रोहिणी, गौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। देवकी ये सबसे छोटी रानी है, देवकी बड़ी रानी है। तो इसमें आगे चलकर कंस का जन्म के बारे में बताया। उग्रसेन राजा अपने पत्नी को लेकर तीर्थाटन में गए थे। दुर्मिल नामक एक राक्षस आकाश मार्ग में जा रहा था। उसका बुरा नजर, बुरी दृष्टि थोड़ा सा बोलता नहीं, जब बोलते हैं आता नहीं, सूचना देकर अभी रखिए, पीछे बैठे, इधर बैठ जाइए, पीछे जाकर के, हाँ पीछे बैठ जाइए। नीचे बैठ जाए ना, कोई। तब द्रुमिल नामक राक्षस का कुदृष्टि पड़ने के कारण वहाँ गर्भ दूषित हो गया। उसका गर्भ दूषित होने से विद्वानों ने बताया कि इसके गर्भ से जो संतान होगा ये पिता का शत्रु होगा। हल्ला मत करो। उग्रसेन ने उस पुत्र को एक टोकरी में सुला करके जल में बहा दिया, यमुना नदी में। यमुना के उस पार में
सूरसेन नहा रहे थे। उन्होंने एक टोकरी में एक छोटा सा बच्चा को देखा। उस बच्चे को अपना घर में लेके गए, अपना पत्नी के पास में दिया। उनका पुत्र का नाम है वसुदेव जी एक पुत्र थे। उन्होंने कहा कि आज से हमारे घर में 2 पुत्र होंगे। तो दोनों पुत्रों को उन्होंने बड़ा प्रेम से पाला पोसा बड़ा किया। जब कंस थोड़ा युवावस्था को प्राप्त हुआ तब देवर्षि नारद कंस को बताया कि कंस तुम्हारा असली पिता तो उग्रसेन है, उसने तुम्हें टोकरी में बहा दिया था और सूरसेन तुम्हें पाल करके रखा है। कंस राजा उग्रसेन के पास में गया और अभियोग किया, आपने मुझे दूर क्यों कर दिया। अब कंस ने बड़ा पुत्र को देख करके थोड़ा आसक्त हुए, बोले ठीक है यहाँ रहो। तो कंस वहीं रहने लगा। रहते रहते उसका वृत्ति जो है खराब थी, तो उसने राक्षस स्वभाव के जितने मित्र थे उनको अपना मित्र बनाया, एक संगठन बनाया। तो एक टोली बनाई, उसने बड़ा बुरा कर्म करता था, मंदिर तोड़ना, संत महात्माओं को पीड़ा देना, पाप कर्म में प्रवृत्त रहता था। एक समय पिता उग्रसेन को ही बंदी बना करके स्वयं राजगद्दी पर अधिकार कर लिया और उनका एक बहन थी जिसका नाम है देवकी। उसने सोचा देवकी का विवाह अगर वसुदेव के साथ में कर दूंगा तो अच्छा रहेगा, दोनों का जोड़ी बढ़िया है। उसने फिर वैदिक विधि विधान के साथ देवकी और वसुदेव दोनों का विवाह कराया। विवाह के उपरांत रथ में बैठा करके स्वयं ही सारथी बन करके वहाँ मथुरा से विदा करने के लिए गया देवकी वसुदेव को। जब नगर के बाहर जाकर के पहुंचा तब तो आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट कंस, जिसको तुम इतना प्रेम से विवाह करा के जिस बहन को लेके जा रहा है उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये कंस जो था ना, स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त किया था, देवताओं को भी बड़ा पीड़ा देता था, पृथ्वी माता को बड़ा कष्ट होता था इसके उपद्रव से। तो पृथ्वी माता एक बार गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास में गई और देवताओं ने भी सभी पृथ्वी माता को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान विष्णु के पास में गए प्रार्थना करने के लिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप सभी देवता चिंतित मत हो, मैं कुछ ही समय में देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा, कृष्ण बन करके आऊँगा और वे भरा पृथ्वी का भार को हल्का करूँगा। जितने भी दुष्ट राजाएं हैं, दुष्ट राक्षस हैं, दुष्टों का दलन करूँगा। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो भगवान विष्णु ने सबको आश्वासना दी, सभी देवता अपने अपने स्थान में चले गए, पृथ्वी माता आ गई। इधर कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी बना लिया, बंदी बना के रखा बंदी गृह में। हाँ, जब नगर के बाहर कंस गया ना, उस समय जब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा जो बहन है जिसको इतना प्रेम से तुम विवाह कराया उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, ये कंस ने तलवार उठाई अपना बहन को मारने के लिए। अपना बहन को मारने के लिए तलवार उठाई तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कंस का, बोले कि मित्र तुम एक अबला स्त्री एक को मारना चाहते हो, तीनों लोगों में तुम्हारा ख्याति है, तुमने देवताओं को भी परास्त किया। अगर एक स्त्री को, एक अबला स्त्री को मारोगे तो तुम्हारा अपकीर्ति होगी। ऐसे भी ये तुम्हारा बहन है, बहन तो भैया के हाथ में राख बांधती है कि भैया बहन का सुरक्षा करे, और वही भाई
बहन को मारेगा तो क्या होगा, दुनिया क्या कहेगा। ऐसे भी स्त्री हत्या महापाप है। कंस ने कहा ये बचेगी तो इसका गर्भ से जो संतान होगा मेरा शत्रु होगा, इसीलिए इसको ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो आखिरी वसुदेव ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि इसके गर्भ से जो भी संतान होंगे तो मैं तुम्हें ही समर्पित कर दूंगा। तब वसुदेव का बात मान करके कंस ने कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है, तुम सत्यवादी हो। तो अंत में दोनों को बंदी बना लिया कंस ने, देवकी और वसुदेव को बंदी बना के रखा। फिर वही हाल, बार बार मना करते हैं जो चीज नहीं मानते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देवकी वसुदेव दोनों बंदीशाला में हैं। कुछ दिन के बाद देवकी गर्भवती हुई, पहला पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम है कीर्तिमंतः प्रथमजम। पहला पुत्र का नाम हुआ कीर्तिमान। जैसे ही कंस को पता चला, बंदीशाला में आया, वसुदेव अपने वचन के अनुसार उस पुत्र को कंस के हाथ में दिया। कंस ने उस पुत्र को लेकर के शिला में पटक करके प्राणांत कर दिया, उसको हत्या कर दिया। इस प्रकार 6 पुत्रों को मार डाले। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मारा। अब भगवान शेषनाग जो भगवान विष्णु के शयन माने आसन का काम करते हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, पहला जन्म में आपने राम बना और मैं छोटा भाई लक्ष्मण बन करके आया था, और आप कभी सेवा करना चाहता था तो आप डांट देते थे, मैं चुप हो जाता था, आपका सेवा में संतुष्टि नहीं होती थी हमें। सेवा में संतुष्ट नहीं हो, इस बार मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा और मैं डांट करके आपकी सेवा करूंगा। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा, ठीक है आप पहले जाओ। तब शेषनाग बलराम बन करके आए। सबसे पहले तो देवकी के गर्भ में आए और भगवान विष्णु को लगा ये बलराम जी शेषनाग ये बड़े भयंकर है, क्रोधी हैं। ये कंस जब इनको देव माता को कष्ट देने के लिए आएगा, हो सकता है इनका क्रोध से सृष्टि नष्ट हो जाए। तो इससे पहले कि इनका कोई अनर्थ हो तो उन्होंने योग माया को आज्ञा दी। योग माया देवकी का गर्भ को आकर्षित करके लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये 7वां गर्भ को योग माया आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। तो यहाँ पर पहले प्रश्न किया था श्री परीक्षित जी सुखदेव जी से कि आपने कहा कि ये बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं और फिर कहा कि देवकी के पुत्र हैं, दोनों के पुत्र कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी बोले कि एक बार तो देवकी के गर्भ में आए पहले शेषनाग के अवतार बलराम जी, फिर योग माया ने उनको आकर्षित करके उस गर्भ को लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसीलिए दोनों के पुत्र हुए।
बोले बलराम भगवान की जय। जय हो। पहले बलराम जी का जन्म हुआ गोकुल में, और ये जो बंदी बनाया, ये जो कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी बनाया, यहाँ बात सुन करके उनके और जो 6 पत्नियां थे सभी अपने अपने मायके में चले गए। ये रोहिणी देवी अपनी सखी यशोदा के पास में चली गई गोकुल में, वहां जाके रहने लगी। तो पहले रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। अब भगवान कृष्ण का बारी है। स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होने के लिए आते हैं। सभी देवता लोगों से भगवान ने वचन दिया था कि मैं आऊंगा, तुम्हारा दुख दूर करूंगा। सभी देवता लोग गर्भवती बंदी में स्थित गर्भवती देवकी के पास में आए गर्भस्तुति करने के लिए, और कहा आपने वचन दिया था पृथ्वी पर आओगे, विलंब हो रहा है, आप अपना वचन को कब निभाओगे। आप स्तुति करने लगे। सभी देवता स्तुति करके भगवान का दर्शन पाकर के चले गए, और भगवान विष्णु ने जन्म होने से पहले माता देवकी और पिता वसुदेव को दर्शन दिया। बोले कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आना चाहता हूं। पहले आप कश्यप और अदिति बने सतयुग में, आपने घोर तपस्या की, मेरा दर्शन मिला, वरदान मांगने को कहा मैंने, आपने कहा कि आपके समान पुत्र हमें चाहिए। मैंने कहा कि मेरे समान पुत्र मैं कहां से लाऊं, मैं स्वयं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। इसलिए 3 जन्मों तक मैं आपका पुत्र बन के, पहले कश्यप और अदिति के गर्भ में वामन बन करके आया, दोबारा दशरथ और कौशल्य के घर में मैं राम बन करके आया, अब आपके पुत्र के रूप में कृष्ण बन करके आने वाला हूं, इसलिए मेरा नाम कृष्ण होगा। और मेरा जन्म होते ही आप मुझे टोकरी में लेकर के नंद बाबा के घर में छोड़ देना। राधे राधे। और वसुदेव जी ने एक टोकरी में भगवान कृष्ण को सुला करके बंदीशाला से बाहर गए। समय रात्रि में घोर वर्षा हो रही थी, तूफान बह रहा था, अंधकार का रात्रि था। बस रास्ते में ये कंस ने अपना पिता उग्रसेन को द्वारपाल बना दिया था, दरबान पहरा देता था, और वहां आकर के उग्रसेन आकर के रास्ता घेरने लगा कि मैं कंस का नमक खाया हूं, इसलिए मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। कौन है इसे, इतना अंधकार रात्रि में कौन जा रहा है। तो डंडा लेकर के आया, वसुदेव के सामने खड़ा हो गया। मेरे होते हुए इस रात्रि में कोई भाग नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके बोले, उग्रसेन जी ये तो मेरा पुत्र है, कंस मार डालेगा, इसको मैं लेके जा रहा हूं गोकुल में छोड़ने के लिए, भगवान की आज्ञा है। उग्रसेन ने कहा कि कौन सी भगवान, मैं कैसे जानूं कि ये भगवान है। तो अंत में भगवान कृष्ण ने 4 भुज रूप दिखा करके उग्रसेन को सांत्वना दिया कि मैं स्वयं भगवान नारायण हूं, अवतार लिया, और जल्दी ही आपका दुख दूर होगा, आपको फिर से राजगद्दी पे मैं बैठाऊंगा, दुष्ट कंस का वध करूंगा, इसलिए मेरा अवतार हूं। इस धर्म कार्य में आप भी सहयोग दें। तो उग्रसेन भी इसमें सहयोग देते हुए प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि ठीक है आप जाओ। तो उग्रसेन से अनुमति पा करके वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के यमुना नदी पार करने लगे। यमुना का जल धीरे धीरे बढ़ने लगा।
वसुदेव जी को बड़ी चिंता हुई। जल धीरे धीरे मुख के पास आया, बोले कि प्रभु आप अपने आप को स्वयं रक्षा करें, मेरा सामर्थ्य से बाहर है। भगवान ये कालिंदी नदी, जमुना का एक नाम है कालिंदी, जान करके बढ़ रही थी। ये जमुना नदी जो है भगवान सूर्य का पुत्री है, युगों से प्रतीक्षा करती थी। भगवान सूर्य ने यमुना का विवाह करना बहुत बार प्रयास किया, लेकिन यमुना ने मना कर दी, बोले कि भगवान कृष्ण का अवतार होगा द्वापर में, उन्हीं से मेरा विवाह होगा। वर्षों से, हजारों वर्षों से तपस्या कर रही थी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। आज कालिंदी का जल स्तर बढ़ रहा था। भगवान कृष्ण ने टोकरी से अपना पैर को नीचे बढ़ाई और जमुना जल से स्पर्श कराया, तब जमुना जल शांत हो गई। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के गए, नंद बाबा के घर में महल में गए। यशोदा मैया के गोद से एक कन्या का जन्म हुआ था। भगवान के कहने के अनुसार कृष्ण को उस कन्या के स्थान पर सुला दिया वसुदेव जी ने, और उस कन्या को अपना टोकरी में करके वापस आ गए। यशोदा मैया को पता नहीं चला, वो बेहोश थी, योगमाया की निद्रा में पड़ी हुई थी, किसी को पता भी नहीं चला। जैसे ही वसुदेव जी बंदीशाला में घुसा, फिर तो बंदीशाला भी बंद हो गई, उनके हाथ पैर में बेड़ी पड़ गई। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय हो। उस कन्या का करुण क्रंदन सुन करके सिपाही लोग दौड़ के गए, जाकर के कंस को बताया। कंस आया बंदीशाला में, बंदीशाला को खोला और वसुदेव से कहा कि लगता है तुम्हारा अष्टम गर्भ, सप्तम गर्भ तो नष्ट हो गया था, अष्टम गर्भ लगता है जन्म हो चुका है। माता देवकी ने कहा कि ये संतान नहीं है, तो कन्या है। कंस ने एक बार उस कन्या को हाथ में लिया, देखा, फिर बोला कि कन्या है, मैं इतना अभी बड़ा पापी थोड़े ही ना हूं, इस कन्या को भी मार दूं, तो इसको ले जाओ रखो। फिर थोड़ा देर जाने के बाद में उसका मंत्री ने कहा अगर ये कन्या तो नहीं मारेगा, लेकिन कन्या, इस कन्या अष्टम गर्भ का कन्या का पुत्र अगर आपको मार दे तो क्या होगा। ये कंस ने फिर गया, देवकी के हाथ से उस कन्या को भी छीन करके लाया और कन्या को लेकर के पत्थर में पटकना चाहता था। वहां कन्या हाथ से छूट गई और आकाश मार्ग में जाकर के अष्टभुजा देवी का रूप धारण किया और आकाशवाणी करने लगी, रे दुष्ट कंस, निरपराध इस संतानों को, शिशु को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा और तुम्हें मारने वाला कृष्ण का जन्म हो चुका है, वहां गोकुल में पल रहा है। अब कंस भयभीत होकर के देवकी वसुदेव को बंदीशाला से मुक्त कर दिया। सोचा कि मैंने इतना प्रयास किया लेकिन विफल हो गया मेरा सारा प्रयास, और इनको मुक्त कर दूंगा तब मैं पता चलेगा इनका जो पुत्र कहाँ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उधर गोकुल में सुबह हुई। नंद बाबा के दो बहन थी, नंदा और सुनंदा। दोनों ने सोचा कि देवकी ना यशोदा मैया गर्भवती थी, जाकर के देखते हैं। तो उन्होंने आया, देखा तो एक बच्चा था गोद में। ये लड़का है कि लड़की है, कन्या है ना, पुत्र है कि पुत्री, कैसे पता चलेगा? उनके शरीर पे एक चुनरी पड़ी हुई थी। तो नंदा ने कहा कि संतान हुआ है, लड़का हुआ है। सुनंदा ने कहा नहीं, लड़की है। दोनों में विवाद होने लगी। बोले मैं पहले अगर लड़का हुआ होगा तो मैं पहले जा कर के नंद बाबा को सुनाऊंगा खबर, तो नंद बाबा मुझे 9 लाख वाला एक हार देंगे। तो दोनों जाकर के देखे, चुनरी उस कपड़े को धीरे धीरे उठाया तो देखा लड़का हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
अब दोनों एक के बारे में दौड़ के गए, नंद बाबा को बताया एक के साथ में, आपका लल्ला हुआ है। और नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए तो दो ठो 9 लाख वाला हार नंदा सुनंदा दोनों के गले में डाल दी। और नंद बाबा यमुना में गए, 100 बार कम से कम वहां जाकर के डुबकी लगाई। आज नंद बाबा जो 80 माने उस समय 800 वर्ष उम्र हुआ था उनका। द्वापर युग में परमायु मनुष्य का कितना था? 1000 वर्ष, यानी कि कलयुग की आयु में उनको 80 वर्ष, 80 वर्ष में उनका लल्ला हुआ है। आज बड़े खुश है और दौड़ के गए यमुना में 100 बार डुबकी लगाई। और फिर बाहर आए, जितने मित्र थे उनको सबको बताया कि मेरे घर में लल्ला हुआ है, आप सभी चलिए आनंद उत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। तो सभी आए सज धज करके और जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो हम सभी भी जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। लल्ला लाया है, लाइए ना उसको, आरती उतार, आरती थाली तैयार करो। यहाँ लाइए ना, यहाँ मेरे जय श्री राधे। मंजित कुमार 11 रुपये दान दिए हैं। राणा सिंह का माँ 51 रुपये दान दिए हैं। जोरदार तरह से स्वागत। स्वस्ति बात माने कृष्ण का जन्मोत्सव में पूजा पाठ करने के लिए नंद बाबा ने भी कई ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए और स्वस्ति वाचन किया भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव में। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, वाचयित्या स्वस्तयनम, जातकर्मात्माजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। कोई भी उत्सव पूजा पाठ होता है घर में तो पितृ लोगों का पूजा होती है, देवर देवताओं का पूजा होती है, ताकि हमारा जो काम शुभ हो, उनका आशीर्वाद मिले। और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नस्ताने में है, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। एक माता थी जिसका नाम है कीर्तिदा। राधा रानी का पहले जन्म हुआ था, बाद में कृष्ण का जन्म हुआ। तो कीर्तिदा माता से जन्म हुई थी राधा रानी का, तो उनका कीर्तिदा का अर्थ है कीर्ति प्रदान करने वाली, यशोदा यश प्रदान करने वाली, दोनों का समसामयिक अर्थ है। यशम ददाती थी यशोदा, जो सबको आनंद देता है वही यशोदा है, और सबको यश कीर्ति प्रदान करता है वो कीर्तिदा है। गोप्यः समृष्टमणि कुंडल निष्कंठक चित्रांबरः। सभी ब्रज की स्त्रियां सज धज करके आई। नंदालयम सबलया ब्रज स्त्री। सभी ब्रज की स्त्रियां सज धज करके आई आनंद उत्सव में भाग लेने के लिए। एक बूढ़ी माँ थी, वो भी सोची कि उसे भी रहा नहीं गया, सोची कि मैं भी जाऊं, थोड़ा सज धज करके आनंद उत्सव में भाग लूं, जन्मोत्सव में। अब वो बूढ़ी माता है, आंखों को बढ़िया से दिखती नहीं है, एक आईना के पास में गई, है ना, काजल को लिपस्टिक समझ करके होठ में लगा दिया, और लिपस्टिक को काजल समझ करके भौंहों में लगा दिया, और एक साड़ी पहनी, है ना, काली साड़ी पहन लिया, सोचा कि ये पीला है, उसको दिखाई नहीं देती, और बड़ा सज धज करके आई, एकदम स्नो पाउडर लगा करके। बूढ़ी माता जी का एक भी दांत नहीं था। अब नाचने लगे सभी, कमर मचका करके
अब ये बूढ़ी माता से रहा नहीं गया, वो भी नाचने लगी सबके बीच में। ये लड़के लोग क्या कहते, रसगुल्ला, बड़े बड़े रसगुल्ला थे। जब नाचने के समय एक रसगुल्ला मारा बूढ़ी माता के मुंह में। अब बूढ़ी माता नाचती थी, जब मुंह खुला था तब उसके मुंह में सीधा गपक चली गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे, कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे, कृष्ण नाम की। सभी हाथ उठाइए बाप से ताली का सेवा करते हुए। जय हो। ताली लगाओगे तो गर्मी शरीर में आएगी, अपने आप ठंडी भाग जाएगी। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण, मेरे चूड़ियों में कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण। मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण। मेरे चूड़ियों में कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण। मैंने नथनी गढ़ाई रे, कृष्ण नाम की। मैंने नथुनी गढ़ाई रे, कृष्ण नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे, कृष्ण नाम की। मैंने नथुनी गढ़ाई रे, कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की। सभी हाथ उठाइए भाव से। और 2-3 दिन मात्र है, फिर न जाने कब आएगा मौका। असंभव है, इस साल तो देखते हैं बहुत उमंग कम है लोगों का, लोक संख्या भी कम है। और ताली लगा लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे, कृष्ण नाम की। जय श्री राधे। नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भवन। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन वन भवन। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन
मन भावन। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। जय श्री राधे। सभी हाथ उठाइए बाप से। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा है अब कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा है अब कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा है अब कृष्ण रंग में। मेरा तन मन रंगा है अब कृष्ण रंग में। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। बोले वृंदा माने न्यूते माने 10 लाख तिल के पर्वत सोने चांदी के साथ में मढ़ा करके 7 तिल चांदी तिल और फस माने धान चावल आदि के पर्वत बना करके ब्राह्मणों को दान में दिया। सभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दी कृष्ण कन्हैया को, सभी ने उनका स्तुति किया। और कंस ने एक मंत्रणा की। जब कंस को देवर्षि नारद जाकर के बताया कि कृष्ण का अवतार हो चुका है, तो कंस ने अपनी मित्र राक्षसों को, बच्चे लोग शांति से बैठे रहो, सुनो ध्यान से, नहीं तो पूछेंगे जो हल्ला करेगा। तो सभी अपने मित्रों को बुलाया, एक मंत्रणा की। और पुतना नामक एक राक्षसी थी, उसने कहा कि मेरे पास में ऐसी दिव्य शक्तियाँ, मायावी शक्तियाँ हैं कि मैं जाकर किसी रूप में अपने आप को बदल सकता हूँ और मैं कृष्ण को मार डालूंगा। कंस ने आदेश दिया जितने भी 6 महीने के अंदर के बच्चे हैं उन सबको मार डालो। तो ये पुतना ने कालकूट विष को अपना स्तन में लगा करके गई गोकुल में। जब उन्हें आनंद उत्सव में व्यस्त थे, सभी 3 दिन व्यतीत हो चुके थे, ये पुतना एक ब्राह्मणी का वेश बना करके उत्सव में सम्मिलित हो गई। और यशोदा मैया तब तक सोची कि हमारे घर में
बहुत सारे अतिथि अभ्यागतों का आवागमन हुआ है, उनकी सेवा थोड़ा करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। वो अपना बच्चे को छोड़ कर लेकर के घूम रही थी। ये ब्राह्मणी आई, बोले कि यशोदा मैया को प्रणाम किया। यशोदा मैया ने भी प्रणाम किया ब्राह्मणी देवी को समझ करके, और बोली कि कहाँ से आई हो? ना पड़ोस की गांव से आई हूँ आपका लल्ला को देखने के लिए। तो यशोदा मैया ने सोचा कोई ब्राह्मणी है तो इनके हाथ में दूंगी तो इनका आशीर्वाद मिलेगा। तो कन्हैया को उस ब्राह्मणी पुतना के हाथ में दे दिया और चली गई अपना कार्य देखने के लिए। इधर ये पुतना राक्षसी कन्हैया को एक कोने में ले गई जहाँ पर एकांत स्थान था और अपना स्तनपान कराने का प्रयास किया। तो ये पुतना सोचती है कि कन्हैया बड़ा सीधा साधा है, बालक है और निरपराध मन अबोध है, इसलिए कहती है कि अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। भगवान कृष्ण मन ही मन कहते हैं जो मेरे पास में आता है मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। इसलिए आज तुम आई तो हो, राक्षसी तो हो, लेकिन तुम तो आई हो मातृभाव लेकर के मुझे स्तनपान कराने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें मातृगति प्रदान करूंगा। अंत में ये पुतना ने कृष्ण को के गोद में लेकर के जब स्तनपान कराने लगी तो भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा दूध भी पिया, थोड़ा सा जो है ये प्राण को भी पुतना का पीने लगी। अब जैसे प्राण को पीने लगे पुतना चित्कार करने लगी, बचाओ बचाओ। भगवान कृष्ण ने कहा कि यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, मेरे शरण में जो आ जाते हैं बिना उद्धार किए उनको मैं छोड़ता ही नहीं हूं। तो अंत में दूध पान करने के थोड़ा सा विष पिया, थोड़ा सा दूध पिया, उसके साथ में पुतना के प्राण को भी पी गए। अब पुतना धड़ाम से गिर पड़ी, अपना स्वरूप में आया भयंकर विराट रूप। जब गर्जना सुन करके गोपियां दौड़ के आए, यशोदा मैया दौड़ के आई, देखा पुतना के राक्षसी के गोद में कन्हैया खेल रहा। यशोदा मैया दौड़ करके आई, कन्हैया को अपना गोद में ले लिया। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना छोटा सा बालक बच कैसे गया, इतना बड़ा राक्षस कि गोद में इसको डर भी नहीं लगता। तो ब्राह्मण लोग आए, सबको बुलाया गया, सभी ने स्वस्ति वाचन किया, उनको झाड़ा फूका। यशोदा मैया ने गैया का पूंछ से झड़वाई और नारायण कवच का पाठ किया। जिन बच्चों को भय सताता हो, लगता हो कि भय होता है बच्चों को, उनको झाड़ा जाता है गाय का पूंछ से, या तो आप नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। नारायण कवच को एक कवच में लिख करके भोजपत्र में उसको कवच में डाल करके उनके गले में दे देने से उनका भय खत्म होता है। नारायण कवच इस प्रकार है, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो अवतु श्वेत दीपापतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो अवतु। इंद्रियों को ऋषिकेश भगवान रक्षा करें, प्राणों को नारायण भगवान रक्षा करें, और श्वेत दीपपति भगवान विष्णु चित्त को रक्षा करें, मन को योगेश्वर भगवान रक्षा करें। इस प्रकार विष्णु माने ये कवच हैं, विष्णु कवच हैं, नारायण कवच हैं। इसको जो भी व्यक्ति पाठ करते हैं उनका सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और उनकी मनोवांछित फल भी उसे मिलते हैं। ये भागवत में आ जाता है नारायण कवच। आखिर पुतना का मृत्यु हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय अब हो। हम लोग आरती करते हैं, आरती की ओर चलेंगे।